और आइए अब सीधे रुख करते हैं संसद का। इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे हैं। Kiran Reddy, in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। नो नो, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अब कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, लेकिन उससे पहले हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई को लेकर हंगामा हो रहा था। हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित करने को लेकर प्रस्ताव रखा गया। किरण रिजिजू ने यह प्रस्ताव रखा। हंगामा करने वाले सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। टेबल पर चढ़कर हंगामा करने और पेपर फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंकने वाले सांसदों पर कार्रवाई हुई है। हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित किया गया, जिसके बाद विपक्ष ने और ज्यादा हंगामा शुरू किया। अब सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले राहुल गांधी के भाषण को लेकर, जवाब को लेकर, जो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दे रहे थे, लगातार उसको लेकर हंगामा हो रहा था। पेपर फेंकने वाले विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि टेबल पर चढ़कर भी हंगामा किया गया था। विपक्षी सांसदों द्वारा उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो पेपर फेंकने वाले विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। टेबल पर चढ़कर हंगामा करने वाले सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने टेबल पर पेपर फेंके, टेबल पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामा करने वाले सांसद बजट सत्र से निलंबित कर दिए गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कौन कौन से सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है, कितने सांसद हैं और पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया है? जी बिल्कुल, 7 से 8 सांसद हैं जो कि टेबल पर चढ़ गए थे, जो कि लोकसभा महासचिव के सामने की टेबल होती है उस पर चढ़ गए थे। उन्होंने पेपर फाड़ कर चेयर की तरफ उछाले थे। तो ऐसे में इन सभी सांसदों का नाम चेयर से लिया गया और सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया कि इन सभी सांसदों को सस्पेंड किया जाए, जिसके बाद इन सभी सांसदों को हंगामा करने वाले और टेबल पर चढ़कर पेपर फाड़ कर फेंकने वाले सभी सांसदों को इस मौजूदा पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि ये सभी सांसद जिनका नाम लिया गया, सस्पेंड किया गया, अब इस मौजूदा पूरे सत्र में सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे, लोकसभा के अंदर नहीं आ सकेंगे। ये उन सांसदों को मैं नाम बताऊं: अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस के, कुलदीप सिंह, हाइबी ईडेन, प्रशांत परोले, मणिकम टैगोर, अरविंद सिंह, गुरजीत सिंह औजला, ये सभी सांसद जो है जिनको चेयर की तरफ से नाम लिया गया है, सरकार की तरफ से बाद में प्रस्ताव लाया गया और अभी सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस पूरे बजट सत्र में ये निलंबित रहेंगे। जी, सभी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं? ये जिससे नाम लिए गए सभी कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं और इन सभी कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने बार बार चेयर की अवहेलना की थी। और जब राहुल गांधी को जब चेयर की तरफ से रोका गया कि अब आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप बार बार जो स्पीकर की तरफ से जो रूलिंग दी गई थी उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद चेयर की तरफ से नरेश उत्तम पटेल का नाम लिया गया था। जो समाजवादी पार्टी के बोलने के लिए नरेश उत्तम पटेल ने नहीं बोला, उसका शताब्दी राय जो कि टीएमसी के सांसद उनको नाम लिया गया, वो भी नहीं बोली। फिर बाद में जब हरीश जो कि टीडीपी के सांसद है उनका नाम दिया गया, वो जब बोलने के लिए जैसे ही खड़े हुए और उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की तो ये तमाम सांसद जो है ये लगे हंगामा करने, विपक्ष के नेता बेल में आ गए और ये जो 7 सांसद हैं ये टेबल पे चढ़ गए इस विरोध में और हंगामा लगे करने और पेपर फाड़ के इन्होंने चेयर की तरफ उछाला था और जो कैमरा जो चेयर की तरफ होता है उसे फोकस करता उसको भी इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की थी। तब वो तस्वीरें जो है संसद टीवी पर नहीं दिखाई गई, लेकिन आप इमेजिन करिए कि स्पीकर के सामने की जो टेबल है जिससे अधिकारी बैठते हैं, महासचिव बैठते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं जो कि सदन की कार्रवाई को दस्तावेजीकरण करते हैं, उस टेबल पे ऊपर ये लोग सब चढ़ गए थे और हंगामा लगे करने, पेपर फाड़ के लगे उछालने, जिसके बाद उनके इस आचरण को सदन की गरिमा खिलाफ मानते हुए ये प्रस्ताव लाया गया और इन सबको मौजूदा जी आनंद, इसके बाद अब कल तक के लिए स्थगित किया गया है सदन की कार्यवाही को। क्या विपक्ष की रणनीति होगी इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा ये कार्रवाई होने से पहले सदन में, वो सुनिए। Kiran Reddy, in utter disregard to the House
and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the आनंद, हमने आज देखा जब राहुल गांधी बोल रहे थे और उन्हें रोका जा रहा था कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और आप नियमों का पालन करते हुए अपनी बात को रखें, और उसके बाद फिर अगले सांसद का नाम लिया गया ये कहकर कि आपने पालन नहीं किया है नियमों का। उसके बाद उनके समर्थन में हमने देखा कि 3 और सांसदों ने बोलने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर टीडीपी के सांसद बोलने के लिए खड़े हुए। तो क्या इस मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान को लेकर कि वो उनको नहीं बोलने दिया गया, इस पर पूरा विपक्ष एक साथ है? ये अभी तक तो यही लग रहा है, क्योंकि जैसे समाजवादी पार्टी का नाम लिया राहुल गांधी के बाद तो समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल नहीं खड़े हुए, नहीं बोले, यानी कि समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। उसके बाद टीएमसी के सांसद का नाम लिया गया, वो भी नहीं बोली। तो ऐसे में विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी है, अगर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो विपक्ष इस मुद्दे पर उनके साथ है। ये बात जो अभिषेक बनर्जी टीएमसी के वो भी बोल चुके हैं कि अगर एलओपी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी और टीएमसी दोनों ने राहुल गांधी को नहीं बोलने देने का विरोध किया और इस विरोध में उनके सांसदों ने उनका नाम लेने के बाद भी उन्होंने अपनी स्पीच शुरू नहीं किया, जिसके बाद टीडीपी का नाम लिया जो कि सरकार की सहयोगी पार्टी है, तो उसके हरीश खड़े हुए और लगे बोलने। तो पूरा विपक्ष जो है वो पूरा एकजुट हो गया और कांग्रेस सांसद और विपक्ष के सांसद जेल में आ गए। और भी कई सांसद थे विपक्ष के जिन्होंने टेबल पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो चढ़ नहीं पाया, और ये 6-7 सांसद थे जिन्होंने टेबल पे चढ़े भी, इन्होंने पेपर भी फाड़ा और चेयर की तरफ उछाला भी, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल आनंद, तो नियमों का पालन नहीं किया गया और जो कहा जा रहा था उसकी अवहेलना की गई। साथ ही हंगामा करने वाले सांसद टेबल पर चढ़ गए, पेपर फाड़कर स्पीकर की कुर्सी की तरफ फेंके गए और इसके बाद कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के 7 सांसद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। उसके बाद सदन की कार्रवाई कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई है।